अब लुबना के वो आएंगे। आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मटर छील रहे हैं यहाँ पे। गली में आया हुआ था ये रेडी वाला, तो कंघा शीशा हमारा नहीं था, ये शीशा है। 30 रुपये बच्चे। ये कितने का मिला है? 50 का ये, 50 का ये कंघा 30 की वो जुआ वाली कंघी। जी। सही है। मटर बना रहे हैं। और ये जो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था ना, इतने दिन से वैसे ही रखा हुआ था, आज इसकी हवा निकाल रही हूँ। आटा गूंदा जा रहा है। सुबह को हमने नाश्ता नहीं बनाया था ना, चाय पापे खाए थे, तो अब नाश्ता बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, सालन तो रखा हुआ है। और ज़हरा भी साथ बैठ गई है, सीख रही। वालेकुम अस्सलाम। आटा गूंदना सीख रही हो है ज़हरा? अम्मी ने सलाम भी नहीं किया ना अभी तक। अच्छा। कहते हो आटा गूंद लेती फिर सही से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, आमीन सेहत हो। आमीन। और जिनकी औलाद नहीं अल्लाह पाक उनको औलाद दे, जिनकी है तो उनको नेक औलाद बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आया सलामत रहे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, तो आटा बना रही हूँ। हाँ जी। जिसने रोटी खानी है तो वो आ जाए हमारे किचन में। तो जी इन्हीं दुआओं के साथ, अच्छी अच्छी दुआओं के साथ आज का व्लॉग हो गया है शुरू। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ कि मेरे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। अम्मी ने इतनी अच्छी अच्छी दुआओं के साथ व्लॉग शुरू कर लिया है, तो अभी मैंने कहा मैं भी सलाम कर लूँ। अम्मी आटा गूंद के रख के चली गई हैं और अब मैं रोटी बनाने लगी थी। मैंने कहा उससे पहले मैं कर लूँ व्लॉग भी शुरू। अम्मी गई हैं, जो अब्दुल्ला की कमीज़ हम लेकर आए थे और मेरा जो सूट लेकर आए थे ना, वो सिलने के लिए देने गई हैं। वो हमारी गली में ही एक खातून है जो कि कपड़े सीती हैं, तो उनको देने गई हैं ताकि फिर वो ना हमें 1-2 दिन तक सी दें। और घर का काम शाम हमने कर लिया, ये देखें जी। अच्छा, कमरा हमारा जो है ना, ये वाली दीवार भी मतलब वो कलरफुल है, ये भी जो है ना वो ग्रीन कलर का है। वाइट कलर का कमरा हो ना, ऊपर से ये जो हमारे पर्दे लगे हुए हैं ये भी बहुत ही भड़कीले कलर के, और हमारी बेडशीट वगैरह भी ऐसे, और फिर हमारा फर्श का कलर भी ऐसा कि हमारा कमरा जो है ना वो बहुत ही वो लगता है, क्या मतलब कहूँ मैं, गचमच लगता है। साफ जितनी भी सफाई की हुई हो ना, साफ नहीं लगता। अब हालांकि सफाई इसकी हुई है, देखें सब कुछ सेट है, फर्श भी साफ है। एक तो फर्श का कलर भी ऐसा है कि साफ भी हो तो ऐसा लगता है कि गंदा है। ऊपर से हमारी जो दीवारें हैं वो भी बस ऐसी ही हुई खड़ी हैं। कोई नहीं, इंशाल्लाह जल्दी अच्छा सा कमरा अल्लाह पाक हमें नसीब करे, आमीन सुम आमीन। बहुत प्यारा सा, चाहे इसको ही हम सेट करवाएं या फिर कोई कहीं और जाए, किस्मत का कोई पता है ना। चलें, अब ब्लॉग शुरू हो चुका है। मैं बनाती हूँ रोटी, फिर खाते हैं खाना। जब तक अम्मी भी आ जाएंगी तो फिर इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। अब्दुल्ला स्कूल से आ चुका है, कपड़े शपड़े चेंज कर लिया उसने और अब बाहर वो खेल रहा है। क्योंकि वो 1 बजे आता है स्कूल से, तो मतलब आते आते उसको 1:30 बज ही जाता है कपड़े चेंज करते। फिर वो 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक वो खेलता है, तो फिर 3 बजे हो जाता है मदरसे। अब खाने का ये सीन है कि वो आज खाना नहीं खाएगा, क्योंकि आज वो मेरे से पैसे लेकर गया था कि मम्मा मुझे वो खाना है, नान पकौड़ा। हमारे जो स्कूल है ना उसके साथ ही दुकान है, तो मुझे वो खाना है। फिर मैंने उसको पैसे दे दिए थे कि मैंने कहा 12 बजे ना, 11-12 बजे तुम लेके खा लेना। दूसरे बच्चों ने खाया होगा ना, तो उनको देख के इसका भी दिल किया। तो वैसे तो डेली घर ही खाना खाता है, बाहर के खाने में नहीं हम देते उसको। मतलब सुबह भी नाश्ता हम घर से उसको करवा के भेजते हैं, घर का खाना होता है।
दोपहर को भी वो फिर घर में ही आके खाता है। लेकिन कभी कभी बच्चे का दिल करता है ना दूसरे बच्चों को देख के कि बाहर का कुछ खाया जाए, तो दोपहर का आज तो वो खा के आया। बस मैं अपना और अम्मी का बनाती हूँ खाना। वैसे उसके लिए एक रोटी एक्स्ट्रा बना के रख दूँगी, अगर वो मांगेगा तो फिर उसको दे दूँगी। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिए साथ साथ। खाने में बनाएंगे मटर और चिकन जो हमने कल आधा बचा के रख दिया था ना, तो वो आज मटर में डालेंगे। मटर हमने बना लिए हैं और ये अम्मी ने आटा भी गूंद के रखा हुआ है। और ये है सालन जो कि हमारा बचा हुआ है कल वाला। तो रोटी बना के ना फिर इसको मैं गर्म करती हूँ और फिर जब तक अम्मी उसके बाद फटाफट मैंने रोटी बना ली है। और जब तक मैंने रोटी बनाई ना, अब्दुल्ला भी स्कूल से आ गया, तो फिर हम तीनों ने बैठ के खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे तो हम 2 टाइम ही खाना खाते हैं, लेकिन आज हम दोपहर के टाइम खाना खा रहे हैं क्योंकि हमने सुबह को रोटी नहीं बनाई थी ना, इसलिए, वरना हम 2 टाइम ही खाना खाते हैं। सालन भी गर्म कर लिया है, रोटी भी बना के आ गई हूँ। मैंने अब्दुल्ला हज कर अपनी रोटी पे ऊपर से थोड़ा सा घी लगा दिया और अम्मी की रोटी बनाई है ऐसे सादा। तो अभी खाते हैं खाना। ये अम्मी पानी भी भर के ले आएंगे। अब्दुल्ला एक छब्बी तो ले आओ, मिल गई। इधर देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इधर आ जाओ, शक्ल भी नहीं आ रही नजर आपकी, इधर आ जाओ। इधर आ गया मेरे पास। अब बोलो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं स्कूल से आ चुका हूँ, दो सलाम कर लिया है। चलो जी, और अभी हम खाने जब भी मैं स्कूल से आके जो नाश्ता करता हूँ वो कर रहा हूँ। लंच बोलते हैं इसको। नाश्ता तो कर के गए थे। अम्मी आप रोटी के ऊपर डाल के खाएंगे? हाँ जी। चलो आप डाल लें, फिर बाकी हमें बचा दे थोड़ा सा। तो खाते हैं खाना। तो फिर खाना खाने के बाद मिलते हैं। बाहर चला गया है मदरसे पढ़ने के लिए खाना खा के। तो अब मैं बनाने लगी हूँ शाम के खाने की तैयारी करने लगी हूँ। एक खाया अब दूसरे खाने की तैयारी। सारा दिन यही काम होता है, एक खाना खाओ फिर दूसरे खाने की तैयारी में लग जाओ। 4 तो बज गए हैं। मैंने कहा जल्दी सालन बना के रख लूँ, आज के पापा जब आते हैं तो फिर सालन बना हुआ हो, सिर्फ रोटी बनानी हो। उनको भी 4:30 बजे छुट्टी हो जाती है ना। 5 बज जाएगी आते हुए। हाँ जी, घंटा तो उनको लग ही जाता है आते आते। ये धनिया, प्याज, टमाटर, बस आज मटर यही सब्जी ले आई हूँ। चिकन को भून रही हूँ। इसको भूनने के बाद फिर इसमें डालती हूँ मटर। मटर मैंने डाल दिए थे और मटर ज़्यादा लग रहे थे, चिकन कम लग रहा था। अच्छा, आज ना मटर का जायका मुझे अच्छा नहीं लगा, शायद इनका सीज़न जा रहा है तो इसलिए। मटर कुछ ना मीठे मीठे से लग रहे थे, तो ऐसा लग रहा था सालन ही मीठा मीठा सा हो गया है। तो मैं पछता रही थी, मैं सोच रही थी यार कम डाल लेती मैं मटर। मैंने ज़्यादा मटर डाली हैं, अब सालन का जायका ख़राब ना लगे। सालन बन गया है तो अब बस आखिर में इस पर हरा धनिया डाल रही हूँ। मेरा पता नहीं क्या हो गया था गले में, ये हिला के दिखाओ। मटर ज्यादा है, मटर खाली नजर आ रहे हैं। मटर ज्यादा ही हो गए हैं। चलो सही है, गरम मसाला भी डालो, बस धनिया और ना डालो, बस करो है। नहीं उठाया जा रहा। 1 चम्मच पूरा डाल। हाँ बस फुल ना हो ऐसे, हाफ। आपका उस्ताद ऊपर खड़ा है बताने के लिए, ये इतना डालो इतना डालो। अच्छा, मटर ना मीठे मीठे हैं। अब जा रहे हैं ना, इनमें चीनी भर गई है मटरों में, जायका इनका अच्छा नहीं लग रहा। मीठे मीठे बन गए हैं। चलो आज तो फिर पकाई भी ज्यादा है। आज हमें मीठे और आज डाले भी ज्यादा है।
चलो खैर है। आज मेरा सालन भी जल्दी बन गया था। आहत के पापा के आने से पहले ही मेरा रेडी था सालन। तो अक्सर ऐसा होता है जब वो आते हैं ना तो कहते हैं अभी तुमने बनाया नहीं है, भूख लग रही थी मुझे। और आज मैंने जब बना के रख दिया तो वो आए हैं जब, तो मैंने कहा खाना, तो कहते नहीं अभी नहीं दो, अभी मुझे भूख नहीं है। मैंने दोपहर को लंच जो ना लेट किया था तो अभी नहीं खाता, थोड़ी देर बाद खाऊंगा। फिर वो आते फ्रिज को देखने लग गए। तो मैं सोच रही थी जिस दिन खाना लेट करो ना उस दिन इनको ज़्यादा भूख लगी होती है। जिस दिन खाना पहले से बना के रख दो इनको उस दिन भूख ही लेट लगती है। चलो जी सालन हो गया हमारा रेडी। हम रोटी उसी टाइम पकाएंगे जब वो आएंगे, जब वो आएंगे, जब लुबना के वो आएंगे और मेरे बेटे आएंगे, दामाद बेटा। आहत के पापा आ गए थे और आते ही सबसे पहले उन्होंने फ्रिज देखा क्योंकि उनको भी फ्रिज की टेंशन लगी हुई थी। अच्छा अब ये देखें, ये जो फ्रिज में कहते हैं कि एक प्लेट होती है जिसमें पानी जमा होता है और उस प्लेट को फिर साफ़ करना पड़ता है, लेकिन वो हमने कभी देखी ही नहीं। तो वो बिल्कुल जंग लग के ना टूट फूट चुकी थी और यहाँ तक कि पानी शायद कंप्रेसर पे जाता रहा और कंप्रेसर में भी जंग लग चुका था और कह रहे थे कि वो जो कंप्रेसर है ना वो भी जाम हो गया है या फिर ख़राब हो गया है। तो उसी टाइम फिर जब इन्होंने चेक किया फिर उसी टाइम इन्होंने फ़ोन किया। इनके कोई जानने वाले थे जो फ्रिज वगैरह बनाते हैं, तो उनको फ़ोन करके बताया कि ये जी सिचुएशन है फ्रिज की, जल नहीं रहा, ठंडक नहीं हो रही इसमें और इस तरह से कंप्रेसर की आवाज़ भी नहीं आ रही है, जंग भी लग चुका है। सारा कुछ इन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है अब इसको ना दुकान पे लेकर आना पड़ेगा तभी ये बनेगा, ये घर पे नहीं बनता। चेक करना पड़ेगा कि गैस लीक हुआ है या फिर कंप्रेसर ख़राब है, तो जो भी है इसको फिर दुकान पे ले आएँ फिर ये ठीक होगा। अच्छे से इसको चेक करना पड़ेगा। तो अच्छा ये कह रहे थे कि तुमने क्या हाल किया हुआ है फ्रिज का, देखो कितना जंग लग चुका है, तुम इसका ध्यान नहीं करती। अब मैं उनको समझा रही थी भाई देखो मैं और अम्मी दोनों ही हम मरीज़ हैं, अम्मी में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ों का ऐसे ख्याल रख सकें। अम्मी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो फ्रिज को इस तरह मोड़ के तो पीछे चेक करें कि उसकी प्लेट पानी भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ। और एक दो दफ़ा मैंने इनसे पूछा भी था कि पानी होता है ना, तो इन्होंने खुद ही कहा था कि प्लेट इसमें नहीं होती है, बोले छोटा फ्रिज है। लेकिन अब ये अपनी बात भूल गए और सारा इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं कि तुमने इनका चेक नहीं किया, ख्याल नहीं रखा। भाई अब मैं भी वैसी हूँ कि मैं भी व्हीलचेयर पे होती हूँ, मैं भी अब चीज़ों के पीछे घुस घुस के देख नहीं पाती कि भाई क्या चीज़ यहाँ पे पानी तो नहीं है या इसको ठीक करना है। मतलब एक जैसी केयर होती है ना, बंदा वो नहीं कर पाता है क्योंकि मेरा हाथ भी नहीं जाता ऊपर फ्रिज में या पीछे, और अम्मी की भी आंखें नहीं है ऐसी कि वो हर जगह देख पाएँ। अम्मी की भी हेल्थ इस चीज़ों की इजाज़त नहीं देती है। तो जाहिर है हम दोनों मरीज़ हैं तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलें अब तो जो हो गया सो हो गया, अब बनवाना पड़ेगा, इसको शॉप पे ले जाना पड़ेगा। तो ये कह रहे थे कि मेरा जानने वाला है बंदा, मैं उसकी शॉप पे ले जाऊंगा तो फिर दिखाते हैं इसको क्या बनता है। तो दुकान पे जाएगा तभी पता चलेगा कि कितने पैसे लगते हैं, क्या मसला है असल इसको। तो फिर यहाँ पे माल्टे पहले हम लोगों ने खाए हैं। मैंने कहा चलो आप थोड़े माल्टे खा लो, पहले वाला खाना हज़म हो जाए, उसके बाद फिर दूसरा खाना खाएंगे। तो खाना भी यहाँ पे बन चुका था। अच्छा फिर बाद में ये कि जब हमने खाना खाया ना तो फिर मटर का सालन जो है ना थोड़ा जायका उसका मतलब सही हुआ था। जब सालन पक रहा था ना उस टाइम ज़्यादा ही कुछ मीठा मीठा लग रहा था। जैसे अगर सालन में प्याज ज़्यादा डाल दिया जाए ना तो सालन का जायका थोड़ा मीठा हो जाता है, इसी तरह मुझे लग रहा था। लेकिन अब जब खाया ना थोड़ी देर बाद तो फिर ठीक लगा था, तो अच्छा लग रहा था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सही बन गया था। बाकी फ्रिज का इन्होंने देख लिया है, वो अपने इन्होंने जानने वाले से बात भी कर ली है। वो फिर इंशाल्लाह एक दो दिन में कह रहे थे कि मैं ऑफिस से छुट्टी करता हूँ फिर ले जाऊँगा फ्रिज को और इसको बनवाने के लिए देते हैं। फिर आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, माह रमज़ान भी आ रहा है तो ज़रूरत तो पड़ेगी। अच्छा जी खाना खा लिया था, फिर ये काफ़ी देर बैठे रहे अब्दुल्लाहत के साथ, काफ़ी टाइम गुजारा और यहाँ पे तकरीबन 3-4 घंटे बाद फिर ये वापस जा रहे थे। अब्दुल्लाहत जब सो गया था फिर ये जा रहे थे। तो यहाँ पे फिर इन्होंने जाते जाते उसको
प्यार की है, वो तो सो रहा था, जाग रहा होता ना तो वो लिपट जाते कि पापा अभी ना जाए, थोड़ी देर बाद जाना। चले गए आज के पापा। अब अम्मी जा रही थी दरवाज़ा बंद करने, तो नादिया ने कहा कि मैं कराती हूँ बंद। ये तो अली की बाइक है, अब्दुल्लाहद की साइकिल भी इधर होती है। जूते की आवाज देखो। इस शहर में रही गई मैं होंगे। ये बहुत बड़ी जूती है ना, देख। हाँ सही है। चलो में बैठे क्या करे, फिर सुनना पड़ता है कभी। सही, चलो गुड नाइट। पहले आपस ला के सुनाया कि सुबह 6 बजे उठ के सुनाना पड़ेगा। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। चलते हैं हम भी अंदर। सुबह हो गई है जी, घर का काम शाम मैंने कर लिया है नाश्ता करने के बाद। तो व्लॉग का जो एंड है ना वो मैं नहीं कर पाई थी रात को, तो मैंने कहा अब भी करती हूँ। उम्मीद है जी आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा और दुआ कीजिएगा कि हमारे फ्रिज पे कम से कम पैसे लगे और जल्दी से ठीक हो जाए। तो बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ। ख्याल रखिएगा जी अपना, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।